अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, मैथडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन, लेक्चर नंबर 11। टॉपिक हम 34 से 36 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम जो बेस है उसी को स्टडी कर रहे हैं पिछले 1-2 लेक्चर से कि हमने स्टार्ट कैसे करना है। रिसर्च लिटरेचर रिव्यू हुई थी सी। चलें आज शुरू करते हैं। मैथडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन। सबसे पहले मैथडोलॉजी का मतलब समझ लें। ये बेसिकली हमारे रिसर्च का फाउंडेशन होता है। ठीक है, यानी हम कैसे सोच रहे हैं, किस बेस पे स्टडी कर रहे हैं, ईटीसी। ये हमारा मैथडोलॉजी है। मैथडोलॉजी के आगे उसने दो जो से हैं मेथड्स बताए हैं, ओंटोलॉजिकल फाउंडेशन और एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन। ओंटोलॉजी ये ये सवाल करता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती कैसे है। ठीक है, जैसे पेन और लैपटॉप है, ये क्या है, कैसे बना है, ठीक है, किस मटेरियल का बना है, यानी चीज़ें चीज़ें हैं कैसी, किस वे में चल रही हैं, ठीक है, और कहाँ से आई हैं। ये ईटीसी, ये ओंटोलॉजिकल फाउंडेशन में होता है। और एपिस्टेमोलॉजी में आता है कि जैसे ये पूछता है कि हम किस चीज़ के बारे में जान कैसे सकते हैं। ठीक है, किसी के बारे में हम ये जान कैसे सकते हैं कि वो हमें किस तरह यूज़ करना है उसका। ठीक है, अगर पेन ऊपर हमने पढ़ लिया ओंटोलॉजिकल में कि वो किस मटेरियल से बनता है, कैसे बना है, हमें ये तो पता लग गया। एपिस्टेमोलॉजी में हमें ये पता होना चाहिए कि उसे यूज़ कैसे करना है। ठीक है, उसका इल्म कैसे हासिल होगा हमें, कि यूज़ करने का तरीका हमें कौन बताएगा, सोर्स यानी नॉलेज वो कौन बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैथडोलॉजी हैज़ 2 पार्ट्स। मैथडोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आ जाता है मेथड रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, सबसे पहले आता है नेचर ऑफ स्टडी। ठीक है, क्या रिसर्च क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव का मतलब आपको पता है, चीज़ों को समझना, उनके आइडियाज़ को देखना, उनकी पहले स्टडी करना, उनकी डेप्थ में जाना, ये क्वालिटेटिव है। और क्वांटिटेटिव का मतलब आपको पता होगा कि हम पहले स्टडी कर भी चुके हैं। आप अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा होगा क्वांटिटेटिव का, जैसे नंबर्स और काउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स इसमें यूज़ होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है रिसर्च डिज़ाइन मेथड। ये बताता है कि डेटा कलेक्ट करने के लिए हम कौन से टूल यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे इंटरव्यूज़ करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे या फोकस ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। और बाद में डेटा एनालाइज कैसे करना है ये भी डिज़ाइन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे चलते हैं लॉजिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। अब बात करते हैं लॉजिक की। देखिए, रिसर्च में रीजनिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता होना चाहिए किस मेथड को क्यों यूज़ करना है। ठीक है, जैसे ऑब्जर्वेशन कब यूज़ करते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि किसी का नेचुरल बिहेवियर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो बिना इंटरफेरेंस के आप ऑब्ज़र्व करते हैं उस चीज़ को, फिर हमारे पास फोकस ग्रुप डिस्कशन आ जाता है। ठीक है, जब आपको एक ग्रुप का कलेक्टिव ओपिनियन चाहिए, यानी ग्रुप में ही चाहिए ओपिनियन, जैसे एक मोहल्ले के लोग किसी मसले पर सोच रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो फोकस ग्रुप डिस्कशन में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यूज़ होते हैं। ठीक है, उन लोगों से इंटरव्यू लेना जो किसी स्पेसिफिक इशू में एक्सपर्ट हों, इश्यूज़ में कर लें या वैसे फील्ड में एक्सपर्ट हों, उनका ओपिनियन लेना। जैसे अगर साइकोलॉजिस्ट है, वो लोगों के नफ्सियात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, तो हमें अगर लोगों के बिहेवियर के बारे में या साइकोलॉजी के बारे में उससे कोई क्वेश्चन करना है तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगर सोशियोलॉजी की फील्ड है तो सोसाइटी के बारे में कुछ जानना है तो हम सोशियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। ठीक है, यानी एक्सपर्ट होना चाहिए उस फील्ड का। की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यूज़। ठीक है, अब आगे आता है इन डेप्थ इंटरव्यूज़। में ना आपके जैसे एक्सचेंज मैरिजेज आता है, तब ये मेथड परफेक्ट है जब टॉपिक जो सा है सेंसिटिव हो, फिर इन डेप्थ इंटरव्यू जो सा है वो कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है केस स्टडीज़।
किसी एक इंडिविजुअल कम्युनिटी या इशू पे डिटेल स्टडी करना, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे आपने कुछ स्टडी करना है तो वो आपके केस स्टडीज़ के अंदर था। नेक्स्ट आपका आता है ग्राउंडेड थ्योरी मेथड। इसमें क्या होगा, जब कोई नया टॉपिक हो तो यहाँ से थ्योरी डेवलप की जाती है, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी मतलब बिल्कुल ग्राउंड से उस चीज़ को उठा रहे हो, किसी नए टॉपिक को, फिर उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में लिख रहे हो, तो हमारे ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर आ जाता है। क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। रीजनिंग के साथ डेटा समझना, ठीक है, उसके रीज़न क्या है, वो किस तरह बना है, जैसे लैपटॉप और पेन की बात हुई, वाई और मतलब ये किस मटेरियल से बना है, किस तरह यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है, इसमें होता है कि पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करना। हिस्ट्री में उसके ऊपर कौन सी रिसर्चेज हुई हुई हैं, ठीक है। 60s में क्या रिसर्च थी और 70s में आगे क्या चेंजेस आए, फिर 70s में क्या रिसर्च थी और 80 में क्या चेंजेस आए, ठीक है। उसके बाद अगर रिसर्च हुई है तो फिर उसमें क्या चेंजेस आए हैं, या अगर वो कंपेयर करेगा पास्ट और प्रेजेंट को, फिर लिखेगा। डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है, डिस्कोर्स एनालिसिस, लोग किस लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है, उनकी सोच क्या रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, ये एनालाइज करना है। ये सारी जो टूल्स हैं लॉजिक बेस पे है, ठीक है। हर मेथड का एक रीज़न होता है। नेक्स्ट प्लानिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, टॉपिक नंबर 36। और अब बात करते हैं प्लानिंग की, यानी अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते तो क्वालिटेटिव रिसर्च फेल हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप कम्युनिटी के लिए आउटसाइडर्स हैं, अगर आप कम्युनिटी के लिए आउटसाइडर हैं तो आपको एक स्पेसिफिक पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो कम्युनिटी के अंदर रहता है, उस कम्युनिटी का हिस्सा है, ठीक है। उसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। वो जो कम्युनिटी के अंदर पर्सन रहता है ना, उसको कम्युनिटी के बारे में पता होगा और स्पेसिफिक लोग जो उसके ऊपर बात कर सकते हैं उनके बारे में पता होगा, ठीक है। अगर आप कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है तो आपको एक पर्सन चाहिए, ठीक है, जो कम्युनिटी को जानता हो और वो आपको लेके जाएगा और आपको गाइड करेगा कि आपको किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना, ठीक है। इसमें ना टाइमिंग का भी बड़ा इशू होता है। अगर आप फील्ड विज़िट कर रहे हैं, किसी जगह पे गए हैं, किसी कम्युनिटी में गए हैं, तो लोग आगे बिज़ी हैं या उनका वर्किंग आवर्स है या फिर वो वैसे फैमिली टाइमिंग में आप चले गए हैं, तो सबसे बड़ा मसला होगा वो आपसे बात नहीं करेंगे, या तो उनके पास टाइम कम होगा, करेंगे तो वो शॉर्ट कम्युनिकेशन करेंगे जिससे आपको कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और क्वालिटेटिव में तो होता ही इन डेप्थ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, तो आप उनसे ज़्यादा देर वर्क नहीं, टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। 2 मिनट। इसमें ना कुछ 2-3 चीज़ें यहाँ पे और बताई गई हैं इसी पैराग्राफ में, कि आपको फाइनेंशियल मतलब कुछ पैसे लेके जाने होंगे जब ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक है। और मैं भी आपको कुछ रिसर्चर इस तरह करते हैं कि स्मॉल गिफ्ट वगैरह ले जाते हैं, ठीक है, जो आप कम्युनिटी से क्वेश्चन करते हो और फिर अगर वो आपको कुछ अच्छा जवाब दे दे तो आप उसको थोड़ा सा इनाम के तौर पे दे दो। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो दवाइयाँ भी लेके जानी चाहिए, ठीक है, अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। अगर कुछ रिस्क वगैरह या फिर अनएक्सपेक्टेड हो जाए, जो प्लान ए आपका काम ना कर सके, तो आपको प्लान बी या सी आपका रेडी होना चाहिए जो आप काम कर सको उसके ऊपर, ठीक है। इंस्टेंटली आपको टाइम वेस्ट ना हो। नॉन कोऑपरेशन, अगर लोग कोऑपरेट ना करें तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन सोच के जाएं, ठीक है। और फील्ड नोट्स, हर दिन या वीकेंड पर आपको फील्ड नोट्स लेने हैं, ठीक है, वहाँ पे पॉइंट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। अगर आप किसी कम्युनिटी या किसी जगह पे फील्ड क्वेश्चन करने जाते हो, ठीक है, तो अगर वो आपको सही से जवाब नहीं देते या चिढ़ के बात करते हैं ना, तो आपने उनसे चिढ़ के बात नहीं करनी, ठीक है। आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। अगर आप उनसे ऐसे मतलब गुस्से से बात करोगे तो फिर तो आपको वहाँ पे मतलब क्वेश्चन का आंसर भी नहीं करेंगे और वहाँ बैठने भी देंगे, क्योंकि कम्युनिटी उनकी है, ठीक है। तो फिर इस तरह आपके रिसर्च में थोड़ा सा मसला आ सकता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसमें 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च के बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इससे आपकी, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अगर और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए लेक्चर के साथ।